एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 12 के बारे में, यानी कि आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट का वीडियो डिस्कशन देख लिया। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे जरूर देखिएगा। और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए देर न करते हुए इसे हम शुरू करते हैं। और 7500 प्लस एक बुक आता है, वही ये प्रैक्टिस सेट है। आप थंबनेल पे बुक का फोटो देख लिए होंगे। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। ये गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, ये अत्यधिक जो है निम्न होती है, अत्यधिक निम्न होती है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? प्रयुक्त उपकरण जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, संधारित्र। नेक्स्ट है हमारा आगे, गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि यह जो है दोस्तों वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो अम्लीय विलयन जो बनाती है यह आपका हाइड्रोजन बनाता है। कौन बनाता है? हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या होता है? इसका जो अंतर होता है ये होता है CH2 माइनस CH2। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हमारा, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? यह गैस जो निष्कासित करती है ये है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो पेट्रोल में मिलाने पर जो है दोस्तों यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ पीप द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमलसीकरण होता है? यह होता है दोस्तों आपका यकृत में। किसमें? यकृत में। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यह आदान प्रदान कहलाता है आपका परगमन। क्या कहलाता है? परगमन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? इसे जो नियंत्रित करता है यह है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन। अंतराली संयोजी ऊतक किसे जोड़ता है? अंतराली संयोजी ऊतक ये जोड़ता है आपको आवरण को पेशियों से, आवरण को पेशियों से। ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका दोस्तों एक धड़कन में, एक धड़कन में। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? जैव आवर्धन से जो तात्पर्य है यह है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना, पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें देखा जाता है? यह देखा जाता है आपको साइकस में। किसमें? साइकस में। अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जो है दोस्तों उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। नैतिकता का जो सबसे उच्चतम आदर्श होता है उसके द्वारा ये शासन किया था, इसलिए जो उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित है। मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियां किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? यह आपका जो है प्रत्यास्थ तंतु के कारण जो है अक्षुण्ण पाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए
कथनों पर विचार कीजिए और कथन पर जो है विचार करके कहा गया कि किसके संदर्भ में सही है। ये जितने 4 कथन आपका दिया हुआ है ये किसके संदर्भ में सही है। पहला है कि उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई है। दूसरा है आपका उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। दोस्तों इस प्रश्न से अगर आप एक भी कथन के बारे में अगर जानते हैं कि ये किसके बारे में है संदर्भित, तो आप जो है इसका सही पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे और ये जो है उन्हें आंध्र भोज का जो उपाधि दिया गया है ना दोस्तों, आंध्र भोज का उपाधि दिया गया है कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज का उपाधि किसे दिया गया? कृष्णदेव राय को। अर्थात पहला जब कृष्णदेव राय को समर्पित है तो ये 3 भी उसी को समर्पित होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उन्होंने नागपुरम नामक नगर की स्थापना की। उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्यद की रचना की है। तो ये कृष्णदेव राय के संदर्भ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? ये राज्यपाल था आपका पंजाब का। किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारन साहिब की जो स्थापना किया है ये आपका किया है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। कौन किया? गुरु अर्जुन देव। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन जो अवध में हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का जो है नगद में परिवर्तन। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? ये मिलता है आपका दोस्तों हरिकेली नाटक से। हरिकेली नाटक से। 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके जो है सही कथन का पता लगाना है हमारा काम है। तो सही कथन देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। जी नहीं, सरोजनी नायडू नहीं थी बल्कि एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वो जेल में थे। ये सही है। दूसरा AO ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। जी नहीं, AO ह्यूम ये नहीं थे। तो ये भी गलत है। दूसरा 4 में है 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 2 और 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 25 नंबर, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो भारत श्रमजीवी नामक जो पत्रिका था इसका प्रकाशन आपको किया है शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो फ्रेजर आयोग का संबंध है आपका पुलिस सुधार से। पुलिस सुधार से। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? इसमें इनका बचाव किया था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं। सूची 1 को जो है दोस्तों सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। 28 नंबर है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 सूची 2 में देखते हैं क्या क्या इसका सही आंसर होगा, हमें उसे ढूंढना है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम महिला अध्यक्ष है ये है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था दोस्तों ये था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे है 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपका दोस्तों W.W. हंटर। और 1882 में जो गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष हुआ था आपका सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वायर। तो इसका मिलान इस प्रकार है 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3 देखते हैं अब किस ऑप्शन में है। तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3 ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बी। आगे हमारा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए। यानी कि किसका स्थापना पहले हुआ उसके बाद किसका हुआ उसके बाद किसका हुआ। तो दोस्तों पहला है 1 नंबर में नौजवान भारत सभा की स्थापना। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो हुआ है दोस्तों ये 1926 ईस्वी में हुआ। 1926 ईस्वी में। दूसरा है हमारा रानी गिडालू को
आजीवन कारावास कब दिया गया? तो रानी गिडालू को जो आजीवन कारावास हुआ है ये वर्ष 1932 में हुआ था, वर्ष 1932 में। नेक्स्ट है हमारा प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम। तो आप सभी जानते हैं कि एक अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा आया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, और 1935 के अधिनियम में ही एक विशेषता था कि प्रांतीय स्वायत्तता का विशेषता, तो उसी को जो है दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम कहा जाता है। तो ये कब आया था? 1935 में। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह, और नौसेना विद्रोह जो ये आया है ये हुआ है आपका 1946 ईस्वी में। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका अगर देखेंगे कालक्रमानुसार तो पहले आपका नौजवान भारत सभा 1926, फिर 1932 रानी गिडालू को आजीवन कारावास, और प्रांतीय स्वायत्तता 1935, नौसेना विद्रोह 1946। तो ये सीरियल ही है 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप सभी बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे इससे। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी दोस्तों ये लखनऊ में आयोजित की गई थी, लखनऊ में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है प्रसिद्ध स्थान, दूसरा है नदी, और उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सामने सामनी जो है, जैसे पंढरपुर में चंद्रभागा नदी प्रसिद्ध स्थान, ये संबंधित है या नहीं, इसी को हमको देखना है। तो पहला है पंढरपुर, ये चंद्रभागा नदी से संबंधित है, तो ये सही है दोस्तों। उसके बाद है आपका चिरुचिरापल्ली कावेरी नदी से संबंधित है, जी हाँ ये भी सही है। हम्पी मालप्रभा, जी नहीं ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि किसका सुमेल गलत है? 32 का। तो रोहंग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, जी नहीं ये गलत है। तो इसमें गलत को ही चुनना था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 33, मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, या किस राज्य में अवस्थित है? यह आपका अवस्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? या जो आपका संबंधित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपका चिली से संबंधित है, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो संघीय प्रणाली का वैसा लक्षण ये है आपका दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है दोस्तों ये आपका संघीय प्रणाली में नहीं पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो पंचायत को जो जरूरी पड़ती है वो पड़ता है आपका स्थानीय जनता का, स्थानीय जनता का। भारत के संविधान का भाग 14 जो है ये किससे संबंधित है? भाग 14 ये किससे संबंधित है? भाग 14 आपका जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम मौलिक कर्तव्य पे जाए तो दोस्तों कुल जानते हैं कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। उसमें से एक है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध जो विरासत है उसको संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? या जो कार्य करता है ये संघ तथा राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेल है, उसी को हमें देखना है। देखते हैं 40 का सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 56 सही है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 ये भी सही है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार 48 में है, ये डीपीएसपी से संबंधित है, ये भी सही है। मूल अधिकारों की रक्षा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा ये अनुच्छेद 226 के तहत, जी नहीं, मूल अधिकारों का जो रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो मौलिक अधिकार का रक्षा करता है ये हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट के संदर्भ में ये अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार का जो सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा ये अनुच्छेद 32 के तहत, तो यही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी। 41, निम्न में कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीकी नहीं है? तो प्रक्षेपण जो वाहन तकनीक नहीं है ये है आपका MSLV।
आगे क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका संबंध आपका है दोस्तों झारखंड राज्य से, झारखंड। निम्न में किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो G20 के जो सदस्य देश हैं दोस्तों वो हैं आपका अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। बी हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं, बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये जो यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उसके पूर्वांचल का ये प्रसिद्ध गीत है बधाई। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आपका कपास से है, कपास। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम जो संबंधित है ये भारत के असम राज्य से, भारत के असम राज्य से। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? अर्थ आवर प्रोग्राम आपका शुरू किया गया है 2007 में। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? यह सुविधा आपको जो है IMF में उपलब्ध है, IMF। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी एशिया जो है ये सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? तो पर्यावरण जो नहीं बनता ये दोस्तों कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है, बाकी जो है आपका दोस्तों जीवीय घटक, अजैव घटक और भू आकृतिक घटकों से बनता है। इस प्रकार हमने कुल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आज के वीडियो में देखा है और ये सेट नंबर प्रैक्टिस हमारा था दोस्तों 12, सेट प्रैक्टिस नंबर था आपका 12 और इससे आगे हम चलेंगे अगले वीडियो में 13वां सेट प्रैक्टिस। इसके साथ साथ हमको कुल 150 सेट प्रैक्टिस को खत्म करना है एडुटेरिया का, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके तैयारी में और भी ज़्यादा हमारे साथ साथ आपको मदद मिले। धन्यवाद।